महाराज जी ने पूछा कि मन की स्थिति हमारी ठीक नहीं है। तो हम महाराज जी आपसे पूछते हैं कि मन की स्थिति कहाँ है आप? वही पता नहीं चलता महाराज जी, घूमती रहती है। नहीं महाराज जी, बिना हमारे पता के घूम कैसे रहा है? हमें तो पता है ना कि हमारा मन कहाँ जाता है। इतना तो साधक देखते हैं हमारा मन कहाँ जाता है। महाराज जी कहाँ जा, ये बिना संबंध के कहीं नहीं जाएगा। जैसे बिजली जल रही तो इसका कनेक्शन है, बिना कनेक्शन के बिजली नहीं आ सकती। नहीं, कनेक्शन होगा। तो हमारे मन का कनेक्शन होता है दो दो रूप में, एक होता है रागात्मक और एक होता है द्वेषात्मक। अगर रागात्मक कनेक्शन है तो जाएगा, द्वेषात्मक कनेक्शन है तो जाएगा। अच्छा, अपने लोग साधु, ना अपना किसी से राग है ना द्वेष है, तो हमारा जाता कहाँ है मन है? ये हमें देखना होगा। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, संबंध में जब तक हमारा राग नहीं, द्वेष नहीं, तो जाएगा कहाँ? क्यों महाराज जी, कहाँ जाता है मन? क्योंकि कोई साधारण आदमी प्रश्न करता तो उसको उस तरह से उत्तर देते, आप एक भगवा वस्त्रधारी सन्यासी हैं। महाराज जी प्रार्थना जैसे हमारे एक दिनचर्या है, काशी रहते हैं, श्री गंगा स्नान करना, विश्वनाथ दर्शन करना, और जो थोड़ा बहुत महाराज जी के द्वारा प्राप्त मंत्र जाप करते हैं। इसके बावजूद फिर वो सत्संग स्वाध्याय करते हैं, वेदांत का सुनते हैं थोड़ा बहुत। जैसी प्रवृत्ति बनना चाहिए उस प्रकार से अचानक क्यों हो गया? महाराज जी, नाम जप की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। आप जो कर रहे हैं बहुत उत्तम कर रहे हैं। रोज गंगा स्नान, विश्वनाथ जी के रोज दर्शन और गुरु प्रदत्त वेदांत का चिंतन। तो महाराज जी, वेदांत के चिंतन में देह भाव का त्याग है। देह भाव से अतीत हमारा स्वरूप है, जिसमें इन देह भाव के समस्त चिंतनों का त्याग है। और मना स्थिति जब तक भगवत चिंतन में तन्मय नहीं होती, तब तक देह भाव का त्याग होना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए प्रणव मिलता है। मिला है आपको प्रणव? नहीं, हम लोग तो ब्रह्मचारी हैं अभी। महावाक्य मिला है? नहीं, वहां का भी नहीं मिला हम लोगों को। महावाक्य में तो फिर भगवावस्थ धारण करने का अधिकार भी नहीं मिला। नहीं महाराज जी, है हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हमारे देते हैं महाराज जी। हमने देखा है कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में श्वेत या पीत और महावाक्य में एक कपड़ा भगवा। तो महाराज संगेरी मठ से हैं, मतलब हम लोग यहाँ तो भगवे देते हैं महाराज जी। अच्छा महाराज जी, हमने तो जैसा सन्यास धर्म में देखा कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में श्वेत और पीत वस्त्र, और फिर महावाक्य में एक वस्त्र बदलता है, और फिर सन्यास में पूरा रंग भगवा का कर दिया जाता है। ऐसा अब ऐसी परंपरा है, शायद मुझे उसका ज्ञान नहीं। हमारे यहाँ तो चल रहा है, हाँ, सभी ब्रह्मचारी से बनते हैं। हाँ, तो पहली बात तो अब आगे बढ़िए, आप महावाक्य में आइए। आपकी अवस्था भी हो चुकी है, तो महावाक्य लीजिए अपने गुरुदेव से। तो मन इस प्रकार पक्का हो तब तो ले पाए फायदा। ये शरीर छूट जाएगा और मन पक्का नहीं हो पाएगा। एक बात को समझ, कृपा कर देंगे तो हो जाए। एक समझिए आप कि हम जब किसी लक्ष्य को तय करना चाहते तब हमारा मन तैयार होता है। हमें आर्मी में जाना है तो हमें दौड़ लगाना है, हमें शरीर को पुष्ट करना है। तो जब हमें ब्रह्मानुभूति करनी तो हम कदम बढ़ावें आगे। जब शरीर ठीक हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा, स्थिति सही हो जाएगी, तब हम भगवत मार्ग में आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता, आगे बढ़ेंगे तभी हमारा मन ठीक होगा, आगे बढ़ेंगे तभी हमारी स्थिति बनेगी। तो गुरु चरणों में प्रार्थना करके फौरन महावाक्य लीजिए, तभी तो आप उसका प्रभाव पड़े, उसका चिंतन बने। अब आप चिंतन क्या करते हैं? प्रणव का चिंतन तो कर नहीं सकते। अपने इष्ट का चिंतन शिव जी का है, शिव शक्ति का। तो हाँ, तो नाम क्या जप करते हो? निरंतर क्या करते हो आप? अपने महादेव जप करते हैं महाराज जी। निरंतर जहां भी मुख से निकलता महादेव ही निकलता है। नहीं, वो तो वहां की नगरी का प्रभाव, हर हर महादेव तो बच्चा बच्चा बोलता है। हमको क्या करना है? हमको मन को निरंतर चिंतन में लगाना है। इसीलिए जो आपका प्रश्न आया कि मन स्थिति अभी ठीक नहीं है, उसका कारण है अव्यावृत भजनात्, अखंड स्मरण नहीं होना। तो अब जैसे क्या आप गायत्री अनुष्ठान करते हैं? नहीं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी में क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक जप तो करते हैं गायत्री का, वो तो अनिवार्य है। बाकी वही जो हमारे अष्टाक्षर हमको प्राप्त है शिव जी का मंत्र, हमारी परंपरागत, वो हम जप करते हैं महाराज जी। तो पवित्र तो रहते हो साधु, तो हर समय इसका जप नहीं कर सकते? हर समय अब जब चलते तो मन माला तो घूमती रहती है, हाथ पर माला रही तो घूमेगी तो। नहीं महाराज जी, हमारा लक्ष्य मन की चंचलता पर है, माला पर नहीं है। देखो, अपने लोग साधु हैं, हमारी दृष्टि में हर समय हमारे गुरु प्रदत्त मंत्र, जैसे कई किसी बड़े बड़े होटलों में नहीं होता हो
वो लिखता चला जाता है बार बार। ऐसे हमारे मानस पटल पर हर समय मंत्र चलना चाहिए। जैसे हम राधा 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 राधा, कार्य चल रहा है, क्रियाएं कर रहे हैं, राधा राधा। देखो अगर आनंद की स्फूर्ति न हो जाए, इसीलिए गोस्वामी जी बहुत समझ कर कह रहे हैं कि विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ति ये नरा। भजन बहुत आवश्यक है। देखो बाहरी क्रियाएं तो इतनी पवित्र हो रही कि जो आप कह रहे हैं ना, उसको हम नमन करते हैं। नित्य गंगा स्नान, भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी के दर्शन करना और शास्त्रों का स्वाध्याय करना। पर ये जो प्रश्न आया कि मना स्थिति, महाराज जी इसको अंतर मिल रहा है, अभी ये निरंतर नहीं चल पा रहा। इसीलिए आप बहुत अच्छे महात्मा हैं, क्योंकि आप अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तो इसके लिए महाराज जी हमारी जो प्रार्थना है वो आप अगर समझ पाए कि जो आपको मंत्र मिला है, अष्टाक्षर मंत्र मिला है, आप उसको निरंतर चलाने की कोशिश कीजिए। माला चाहे भले रख दीजिए, अंदर चलाने की कोशिश कीजिए। आप चल रहे हैं तो, आप बैठे हैं तो, आप लेटे हैं तो, आप प्रसाद पा रहे हैं तो नाम जब चल रहा। बिना भजन के अधूरा सारा खेल रहता है। देखो हम जो थे वही हैं, वही रहेंगे। वेदांत के द्वारा यही परिचय होता है। लेकिन अब मना स्थिति को कहाँ लगाए। इसीलिए परम ज्ञानी होते हुए सनकादि जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हर समय जपते रहते हैं, हरिशरणम 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 हरिशरणम, हर समय जपते रहते हैं। अब जैसे सन्यासी जनों को देखो, प्रणव, हर समय प्रणव का चिंतन करते रहते हैं, तदाकार वृत्ति प्रणव। अब आप कुछ पकड़ लीजिए जो निरंतर चले, अंदर चले, बाहर की क्रिया से। फिर आप कभी दर्शन दीजिएगा कृपा करके, फिर बताइएगा। ये हम विश्वनाथ जी की कृपा का ही फल समझते हैं कि आप पकड़ पाए अपने मन को। नहीं तो पकड़ पाना बड़ा कठिन होता है मन को। हर समय मंत्र चलना चाहिए। अपवित्र दशा में नाम और पवित्र अवस्था में मंत्र। क्यों? क्योंकि आपके लिए कोई कार्य तो रह नहीं गया। क्यों महाराज जी, कोई कार्य है? घर गृहस्थी से संपर्क तो नहीं है, लोग तो बहुत 35 कोई अर्थ एकत्रित करना आदि का तो भाव नहीं है। ऐसा भाव नहीं। आपको दक्षिणा मिल जाए तो ले लेते हैं, ऐसे बात झूठ को बोले। उसको घर गृहस्थी, उसको किसी घर गृहस्थी में प्रयोग तो नहीं होता। तो आज तक पहुंचा है। हाँ, तो बहुत कृपा है आपके ऊपर। अब आप एक बस मन को नाम या मंत्र में लगाना शुरू कर दो आप, फिर आप इसका चमत्कार देख लो। इसीलिए हम सबसे कहते हैं प्रार्थना करके कि हम किसी कोरी अंधविश्वास वाली बातें नहीं कर रहे। महाराज अभी जहां हैं इसके ऊपर के मार्ग से होकर के हम यहाँ आए। काशी में ही घाटों में रहे, कभी एक दिन भी कोई भंडारा नहीं पाया है। जो भिक्षान्न मिला काशी के घाट में आकर के, वो भी कभी इतना सतुआ, कभी एक बर्फी, और कभी कोई पाने वाले के देखने में आ गया कि बाबा जी बैठा तो एक रोटी एक परेठा दे दिया, जैसे स्वान को दिया जाता है, ऐसे हाथ में लेके पाया। कभी किसी, वही हैं बड़े बड़े भोजनालय हैं जहां बंटते हैं, मारवाड़ी क्षेत्र आदि, कहीं भी मुमुक्ष भवन, कहीं भी। हाँ, तो मरकड़े घाट में है, मरकड़े घाट के ऊपर हमारा आश्रम। हाँ, तो है तो काशी में, तो जानते होगे ना मारवाड़ी अच्छी तरह। तो कभी कभी एक बार भी नहीं गए, कभी एक बार। और अखंड चिंतन का फल हुआ कि विश्वनाथ जी ने हमें वृंदावन और प्रिया प्रीतम के मार्ग में। और तो हमें लगता है कि अगर चिंतन किया जाए, यही सार बात सबसे कहते, कुछ समझ में आवे ना आवे, राधा 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 राधा। अगर अपने धर्म का पालन करते हुए राधा राधा जप रहे हो तो हम तुम्हें आखिरी बात बता रहे, प्रेम की है, राधा राधा राधा। कोई बात आप परास्त नहीं कर सकती और भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। क्योंकि हम बहुत सोच, हम केवल अंधविश्वास से नहीं कि हमें किसी ने सिखा दिया वो हम आपको बोल रहे, नहीं, छाती की बात बोल रहे, अनुभव की बात बोल रहे। सब शास्त्रों का जहां तक स्वाध्याय हुआ, मार्ग में जो चल के आए, दोनों मार्ग, ज्ञान की चरम सीमा विश्वनाथ जी, प्रेम की चरम सीमा प्रिया प्रीतम, दोनों मार्गों का अवलोकन। तो अगर हमें लगता है महाराज जी आप निरंतर चिंतन करो तो शिकायत खत्म हो जाएगी। मंत्र का, अच्छा आपको कभी मंत्र के दर्शन होते हैं लिखा हुआ? हाँ, यही महाराज जी, इसको अगर आप प्रार्थना है अगर आप संभाल लो तो बहुत बढ़िया बात बन जाए। आप लिख सकते हो मंत्र को अंदर, लिख लिया, लिखा, लिखा नहीं, लिख लिया, लेकिन लिख लिया मन से, लेकिन दिखा नहीं, दिखा नहीं, लिख तो लिया मन से। महाराज जी थोड़ा अभ्यास कीजिए तो दिखने लगेगा। देखो दिखाई दे रहा है।
अभ्यास, थोड़ा अभ्यास कीजिएगा। बस जहां ये दिखने लगा, तुम्हें राधा नाम दिखाई दे रहा है, फिर तो माला छूट जाएगी फिर तो। हाँ, कोई चिंता नहीं, माला से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। ये देखो राधा लिखो, दिखाई दे रहा है राधा नाम, देखो ना सामने राधा नाम दिखाई दे रहा है, तुम्हारी लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा? हाँ, आप देखो ना राधा, कहीं हम बाहर की लिखी बात नहीं करें, आप लिखो राधा, देखो आपको दिखाई दे रहा है राधा नाम। उसी को अगर देखने लगे ना तो हजारों माला का जप, जो हजारों माला घुमाया जाता ना, एक बार में मिल जाएगा। और बात तो मान लो, जैसे लिखा ना वही चल रहा है, वही सामने देख रहे, वही सुन रहे। ये पद्धति, ये आप समझ लो महाराज जी जो साधना करते हैं बहुत जोर की है, लेकिन निरंतरता नाम में ना होने के कारण एक अच्छे संत हैं जो अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। यही बात हम इन सब साधकों से कहते हैं कि हमारी बात को समझो। कै बजे महाराज जी आप विश्वनाथ जी दर्शन कर ले जाते हैं? 4 4 के तक ले लेते हाँ, तो 4:30 तक कर लेते। हाँ, 80 घाट में स्नान करके 3 बजे हम पहुंच जाते थे विश्वनाथ जी। 4 बजे तो प्रवेश होता ना आम जनता के लिए। हाँ, वही खड़े होकर के कमंडल लेकर ना गंगा जल का, वही विश्वनाथ जी के घाट पर नहाते हैं, श्री विश्वनाथ जाते हैं, पास में अपने तो। बहुत कृपा है, बस आप इतना कर लो प्रभु तो सब बात आपको समझ, वृंदावन आना सार्थक हो जाएगा अगर हमारी बात मान लो। मंत्र बार बार लिखो और उसी को देखो, देखो माला छूट जाएगी और ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि मेरा मन भटकता है महाराज जी। बस इसको फंसाओ इसी मंत्र में। लिखना किस रूप में? मन से ही लिखना है ना उसको। मन से ही लिखना है, बाहर तो एकदम ऐसे शांत बैठे हैं जैसे, अब कैसे हम तो प्रगट में नाम का ही बता सकते हैं। रा, मन से लिखा रा, बड़ा की मात्रा, धा, चमक रहा है। महाराज जी इसमें मैं पूछना चाह रहा था, महाराज जी काफी सारे साधक ऐसे आते हैं, जैसे आपने बोला लिखना है, थोड़ा सा इसमें आप और स्पष्टीकरण करेंगे। जैसे एक बोर्ड है तो हम उस पे भी लिख सकते हैं या कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे मतलब वो अंदर चित्रण करना पड़ता है महाराज जी। जैसे आपका तो अभ्यास है महाराज जी, हम नए साधक हैं तो उनमें जैसे कोई एक नया बोर्ड है, दीवार पे लिखना है या कहाँ लिखना है या पत्ते पे लिख रहे हैं, जहां उसका भाव बने, बाहर तो कुछ नहीं क्रिया करनी। अगर उसका मन आ रहा है कि सामने एक बहुत बढ़िया बोर्ड है, मैं उसमें राधा नाम लिखना है, आप ऐसा कर लो। अपने भ्रक्टिव कर ये अपने लोग इसी पे करते हैं, हाँ इसी पे करते हैं। ये जो आज्ञा चक्र है ना, हम इसी पर लिखते हैं। और फिर इसके बाद जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो यहां लिखा हुआ होता है हृदय में। हर समय देख रहे हैं कि हमारे हृदय, हमारी बात पकड़ पा रहे हो तो पकड़ लो, बहुत जोर की बात है। हजारों माला जप इसके बराबर नहीं हो सकता जो आपको बता रहे हैं। एक बार लिखा राधा और उसे देख रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं, बाजी मार ले जाओगे, इस पे मन लगेगा नहीं। और अगर तो किसी अवस्था में कहीं भी कर सकते हैं तो बिल्कुल महाराज जी, ये तो आत्मा स्वरूप है। इसी को तो हम कह रहे थे कि अगर ये पकड़ लिए तो बाजी मार ले जाओगे। और नहीं तो देखो इतना समय हो गया और प्रश्न आ गया कि मन अभी समझ नहीं पा, और महाराज जी इसमें फंसा लो तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। शायद कोई पकड़ पावे हमारी बात, क्योंकि ये सुन लोगे पकड़ पाना कठिन है। जो पकड़ लिया तो बेड़ा पार हो गया। माला, काउंटर, ये सब वृत्ति बनाने के लिए नाम जप की। और देखो आराम से बैठे हो, कोई जान नहीं रहा कि आप नाम जप कर रहे हो, और आपके सामने बार बार सुंदर रंगों से भरो, सुंदर। आप भाव में है तो उसमें कौन सा घाटा, दरिद्रता भाव में क्या? हम बढ़िया सोने का बना रहे हैं राधा नाम। भगवान जो हमारा मंत्र है, उस मंत्र की जो लिखने का प्रवृत्ति करे हैं, उसको हम साक्षात शिव पार्वती स्वरूप में देख रहे हैं। हाँ, बस शिव पार्वती ही सब कुछ है वो। हाँ, पर क्या है, अक्षर ब्रह्म है वो जो गुरु जी ने दिया है, उसका दर्शन करो। तो शिव पार्वती जी एक बार अगर आ गए ना मानस पटल पे, तो मन उनका गुलाम बन जाता है, भटकना बंद कर देता है। इसका मतलब अभी शिव पार्वती का भावनात्मक भी दर्शन नहीं हुआ महाराज जी। तो उसको हम अक्षर ब्रह्म में पहले दर्शन करें। अक्षर जो गुरु जी ने दिया वो शब्द ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है। तो आप देखो, आप उन अक्षरों को लिखो जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है। बोलना नहीं है, बस अंदर आप लिखो। लिख पा रहे हैं आप? मैं लिख तो रहे लेकिन दिख नहीं रहा हमको। वो अभी अंतःकरण थोड़ा पवित्र और होगा तो दिखने लगेगा। सच्चाई तो ही है महाराज जी, सच्चाई तो बता रहे हैं आपको महाराज जी। इसीलिए हम आपका आदर कर रहे हैं, इसीलिए हम बार बार आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप हृदय की बात अपने बता रहे हो। नहीं तो साधुओं के होता है ना कि भाई हमारी कहीं लघुता ना प्रकट हो जाए तो हम अपनी वही बात, तो फिर लाभ नहीं ले पाते ना, फिर तो दूसरी बात हो जाती है। आप बड़े पवित्र संत हैं, इसलिए ये हृदय की बात चल रहा है महाराज जी। अंदर चला ले
फिर आप इसी को काशी में बैठ के गंगा किनारे चलाइए और फिर आप देख लीजिए इसका प्रभाव। ठीक है महाराज जी, आप इसको केवल प्रधान पकड़ लीजिए। सैया पे पड़े भी बैठे भी बस शौचालय में शौच के समय महादेव 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 सांब सदाशिव ऐसा रटिएगा, मंत्र न उच्चारण होने पाए अंदर से चिंतन, और फिर आगे हर समय चिंतन कर सकते हैं। यहाँ पे चलते फिरते उठते बैठते, फिर आप देखिएगा। अब आपके लिए और कोई साधन नहीं, बस एक ये पकड़ लीजिएगा, फिर आप महादेव जी की कृपा से बताइएगा कभी मिलिएगा कि आपकी स्थिति कैसी है। ठीक है महाराज जी, बस एक बात ये केवल पकड़ लीजिए और सब है आपके अंदर, बस इसका चिंतन होने लगे तो बस सब लाभ मिल जाएगा। जी धन्यवाद, बड़ी कृपा करी स्वामी जी। आपका प्रश्न बहुत से साधकों को लाभ देगा, ये बात बहुत से साधकों को। सच्चाई तो महाराज यही है। वैसे आप महात्मा हैं, आप तो जगत मंगल के लिए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव कृपा है, बस इतना भजन हो रहा है। बहुत अच्छे आप संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं आप, बहुत अच्छे।